हेलो अरविंद सर। नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको बिमटेक में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बिमटेक मेरा दूसरा घर है। मैंने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में नाटक किए हैं, हार्वर्ड से लेकर जेएनयू, आईआईटी, सब जगह मैंने पूरी दुनिया भर में किया है। लेकिन जब भी बिमटेक में आता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से नई ऊर्जा, नई एनर्जी लेकर जाता हूँ, क्योंकि पूरा माहौल बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ छात्र जो हैं, जो विशेष रूप से मजलिस की टीम है और जो मैनेजमेंट तमाम छात्र लगे होते हैं काम में, विशेष रूप से जो ड्रामा फेस्टिवल को फाउंडेशन डे के लिए काम करते हैं, वो अद्भुत टीम है। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नई ऊर्जा मिलती है, उनका जो उत्साह मिलता है। तो ये मेरे लिए एक तरह से 2 साल के बाद जब हमने यहाँ किया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छे से ज़्यादा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आकर दोबारा से अपने को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब बाहर भी नाटक करते हैं, लेकिन यूथ के बीच में नाटक करना, खासतौर से मैनेजमेंट के छात्रों के बीच में नाटक करना, अपने आप में अलग अनुभव होता है, क्योंकि उनकी समझ अलग होती है और उससे आपको पता लगता है कि आपके नाटक समाज में किस तरह से जा रहे हैं। हमने 2 नाटक किए यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित मोतीराम का सत्याग्रह और असगर वजाज साहब का जो है इस लाओ नहीं विख्या जमे नहीं। ये दोनों मेरे बहुत चर्चित नाटक हैं और दोनों नाटक बहुत रेलिवेंट हैं, आज के समय में बहुत ही इनका प्रासंगिक है। और ये यहाँ पर दर्शकों ने उसका बहुत स्वागत किया और मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छे से अच्छा, वो छोटा शब्द है, मुझे आनंद आया, और जिसको मैं पूरे साल भर संजो कर रखूँगा और अगले साल दोबारा फाउंडेशन डे का इंतजार करूँगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको 2 साल बाद दोबारा यहाँ पे बुलाया, और आप फिर से आएंगे, ऐसे ही आते रहेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, ये मेरा अपना घर है और डायरेक्टर साहब जो बड़े भाई की तरह, मतलब बिल्कुल मेरे लिए मुझे लगता है कि नई चीज़ हम ऊर्जा लेकर यहाँ हमेशा से जाते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है थिएटर से कैसे हम यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि थिएटर बहुत ज़रूरी है सबकी, आर्ट और थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। सो क्या इम्पैक्ट होता है इससे? नाटक से सबसे पहले तो समझ का पैदा होती है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजमेंट में लीडर हैं, एक्टर, कहीं भी आप हैं, तो उससे आपकी समझ पैदा होती है। आपको अपने आसपास क्या चल रहा है समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कंट्राडिक्शंस हमारे सोसाइटी के, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सब आप नाटक के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और एक कम्युनिकेशन का माध्यम है कि हम बातचीत कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए तो वो कम से कम बातचीत कर पाएँ, संवाद कर पाएँ, अपनी बात को कह पाएँ, जो आप सोचते हैं उसको कम्युनिकेट कर पाएँ, ये सबसे ज़्यादा नाटक में ज़रूरी है। एक्टर तो ही है, ठीक है, जिसको प्रोफेशन कहना वो एक्टिंग में तो बहुत ही चार्मिंग प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन बाकी यूथ के नाटक देखना और नाटक करने से उनकी जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पहले बोलना नहीं जानते थे, जब उन्होंने थिएटर वर्कशॉप किया और नाटक किए तो उनकी पर्सनैलिटी में एकदम चमत्कार पैदा हुआ। यहाँ पर मैंने थिएटर वर्कशॉप की है मजलिस के साथ, वहाँ भी देखा पहले दिन जो छात्र बोल नहीं पाते हैं वो अंतिम दिन जो है बहुत अच्छे से अपनी बात कह रहे होते हैं। तो सोसाइटी के लिए, विशेष रूप छात्रों के लिए रंगमंच खुद को समझने का, समाज को समझने का, आसपास की चीज़ों को समझने का और उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा तो मानना है कि स्कूलों में रंगमंच अनिवार्य कर देना चाहिए, जो शायद धीरे धीरे आ भी रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा रंगमंच को यूथ के पास लेकर जाएं और उससे बहुत कुछ मिलता है। मुझे खुद को मिला है, मेरी व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, चाहे मेरी बातचीत करने में, चाहे लोगों के साथ व्यवहार में, या मेरे पढ़ने में भी। मैं नाटक में आने के बाद, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, जब मैंने नाटक करना शुरू किया तो मैंने तमाम जो मैंने नहीं पढ़ा था साहित्य, अन्य भाषाओं का, उस सब मैंने पढ़ा, तो उससे मेरा विकास हुआ। आज मैं तमाम चीज़ें रोज़ाना हर चीज़ अपडेट रहता हूँ, और ये अपडेट रहना, रोज़ाना अपने से बात करना, दुनिया से बात करना, समझना, ये नाटक ने मुझे सिखाया है। मैनेजमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि आज कितना ज़रूरी है आर्ट या थिएटर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, चाहे नुक्कड़ नाटक हो चाहे थिएटर हो, क्या कितना आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाटक में क्या होता है कि हम जब बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, सामने वाले के को कि क्या कहना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं। तो नाटक के माध्यम से हम कहीं ना कहीं दूसरे की स्टडी भी करते हैं, उसकी जो है दिमाग की स्टडी भी करते हैं कि वो आँखों से क्या बोल रहा है, चेहरे से क्या बोल रहा है, या जो बोल रहा है उसके पीछे क्या है। तो ये नाटक का सबसे बड़ी खासियत होती है, आप नाटक करते करते लोग नाटक को समझना सीख जाते हैं, जो मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टीम वर्क।
आप टीम को कैसे करते हैं, टीम को लेकर कैसे चलते हैं, टीम के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। नाटक में टीम वर्क सीखा जाता है और एक तरह से प्रॉब्लम को, जो भी कोई समस्या आती है, आमतौर से हम समस्या में अटक जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाटक जो करता है उसमें आप उसकी व्यवहारिकता देख लेते हैं कि जैसे टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, हम 10 एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं, तो 10 के साथ हमें कैसे तालमेल करना है और कोई बात अटकती है तो उसको कैसे कम्युनिकेशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से करना है, ये नाटक सिखाता है। और जैसे मैंने कहा कि आपको बोलना तो सिखाता है, ये समझना सिखाता है। और जो अपने समाज को जानता है, देश को जानता है, अपने आसपास को जानता है, उसके तमाम मुद्दों को जानता है, वो अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। क्योंकि मैनेजमेंट में आदमी इन्वॉल्व होता है, जो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है उसका इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, उसके आसपास की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको हम नाटक के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। कि हम जब कैरेक्टराइजेशन की स्टडी करते हैं, किसी भी नाटक करते हो, हम उसके विभिन्न हिस्सों करते हैं, उसका सबटेक्स्ट क्या, उसका बैकग्राउंड क्या, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या, सब कुछ हम देखते हैं। तो वहाँ पर एक्टर जो उसके स्टडी करते हो, हम इंसान की स्टडी करना सीख जाते हैं। तो मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसलिए मैनेजमेंट छात्रों को नाटक को देखना भी चाहिए और खुद करना भी चाहिए। एक्टर नहीं बनना है, लेकिन एक्टिंग के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो उनके प्रोफेशन में बहुत मदद करेंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला हमें ये छोटे से इंटरव्यू में देने में अपने हमारी मदद। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। BIMTech का बहुत आभारी हूँ मैं, और तमाम यहाँ के छात्रों का, मैनेजमेंट का, प्रबंधकों का, जो तमाम लोग जो नाटक के फेस्टिवल को और फाउंडेशन डे को मनाने में मदद करते हैं, उन सबका आभारी हूँ। विशेष रूप से उस टीम का जिन्होंने नुक्कड़ नाटक करने में हमारी मदद की। हमने इस बीच में 2 नुक्कड़ नाटक किए, समाज के बीच में जाकर, बच्चों के बीच में जाकर, और नाटक के माध्यम से हमने नए मुद्दों को समाज में लिया, और जो संवाद के लिए बहुत ज़रूरी था। तो नुक्कड़ नाटक भी किए हमने, 2 नुक्कड़ नाटक किए, 2 मंच के नाटक किए, और अगले साल भी हम जो है इसी तरह से आपके आएंगे। और पूरे BIMTech का सबका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।